मंडला मेरी जन्मभूमि तो नहीं है, मगर कुछ हद तक कर्मभूमि है। मंडला में आके एक मेरे को जो एक अंदरूनी प्रसन्नता होती है, मैं उसी का उल्लास करता हूँ। मैंने आज जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आए थे, मेरे को देख के बड़ी खुशी हुई, तो मैंने कहा उनको भी मैं भी पुरस्कृत करूँगा। मैंने कहा मैं 5-5 हज़ार रुपये अपने पास से इनको दूंगा सबको। इसके अलावा लॉ स्टूडेंट्स को मैंने आज एक संविधान की किताब भी दी, और मैंने कलेक्टर साहब से बात की है कि अगर मेरा प्रयास है कि मुझे ये सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की जो डायग्नोस्टिक वो जो वैन्स है, अगर मेरे को एक मेरी कंपनी से बात हो रही है, अगर मेरे को वैन्स मिलती हैं तो एक वैन में मैं मंडला के लिए भी डेडिकेट करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने देखा है कि जो महिलाएं बेचारी जो गांव में रहती हैं, उनको पता भी नहीं चलता है कि उनको जब ये कैंसर होता है और पूरा जीवन चला जाता है, और बच्चों के साथ और फैमिली पे तो असर पड़ता ही है। तो मंडला एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके प्रति मेरे को बहुत लगाव है, और मैं जितने दफ़े आता हूँ उतना मेरा प्रेम मंडला के प्रति बढ़ता जाता है। और आज ये देख के भी बड़ी खुशी हुई कि देखिए यहाँ की लड़कियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं, छात्राएँ, और लड़कियाँ लड़कों से अच्छा ज़्यादा कर रही हैं। तो इसलिए आपको आगे चल के महिला आरक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही बहुत अच्छा कर लेंगी। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज लिफ्ट की भी बात हुई, और जब मेरे से पूछा गया कि लिफ्ट लगाना है हमको अस्पताल में, तनखा साहब आप पैसा देंगे? मैंने कहा मैं एक शर्त में दूंगा, मैं तो पूरा पैसा दे सकता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ भागीदार बने। तो मैं 10 लाख रुपए मैंने अपने एमपी लैड से दिए, और संपत्ति जी को मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा 10 लाख आप दीजिए, तो अपन दोनों मिलके मंडला का जॉइंटली उत्थान करेंगे। उनने तुरंत हाँ कहा, उन्होंने कहा नहीं तनखा साहब मैं ज़रूर दूंगी। तो जब मानव सेवा की बात होती है तो मैं ना कोई लिंक को देखता हूँ, ना मैं कास्ट, कम्युनिटी, ना पार्टी। मैं देखता हूँ कि एक ही मेरा लक्ष्य होता है कि मैं कैसे अंतिम व्यक्ति तक पहुँच पाऊँ जिसको हमारी मदद की ज़रूरत है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जो हम लोग का प्रयास 15-20 साल से चल रहा है, ये आगे भी चलेगा। कुछ दिन पूर्व मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय मुझसे मंडला के बारे में, सिकल सेल के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने उनको अवगत कराया था कि हमने एक ब्लड बैंक यहाँ पर स्थापित किया था आज से 10 साल पहले, और उसके लेकर आगे भी अगर एम्स को लेकर अगर सिकल सेल के लिए कुछ हम कर सकते हैं, हम जरूर प्रयास करेंगे। सर, संविधान को लेकर देश में बड़ी चर्चा है, और आज आपने लॉ स्टूडेंट्स को संविधान की पुस्तकें भेंट की, संविधान की किताब प्रदान की, क्या मंशा, किस उद्देश्य? मैं जहाँ भी जा रहा हूँ लॉ स्कूल्स के बच्चों को संविधान की किताब भेंट करता हूँ। जो लॉ स्कूल के बच्चे मेरे से मिलने भी आते हैं मेरे घर दिल्ली में, मैं उनको भी भेंट करता हूँ। और मेरा ओपिनियन है कि लॉ जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण कानून है संविधान। इट इज़ द मदर ऑफ ऑल लॉज। संविधान जिस दिन आप समझ लोगे तो आप दूसरे कानून को भी समझ लोगे। सर, आप महिला आरक्षण को लेकर सिर्फ मजाक समझे कि आने वाले समय में गंभीर भी होना पड़ेगा? नहीं, महिला आरक्षण एक गंभीर मसला है, और आगे पीछे लेजिस्लेचर्स में, पार्लियामेंट में और असेंबली में महिला आरक्षण आएगा। मगर मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे शिक्षा महिलाओं तक पहुंच रही है, महिला पुरुषों से बेटर कर रही है, और कुछ एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको ये समझ आएगा कि 70% महिला रहेंगी और 30% पुरुष रहेंगे। आप याद रखना, क्योंकि महिला जितनी फोकस्ड है, जितनी डेडिकेटेड है, उतने पुरुष नहीं होते। सर, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल ममता बनर्जी जी को 5 बिंदुओं पर अल्टीमेटम किया, जवाब मांगा, उस पर क्या? नहीं, वो नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि IPAC को लेके जो ED पहुंचा था वहाँ पर, IPAC पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी डिसाइड करती है, और आश्चर्य की बात थी कि इलेक्शन के 3 महीने पहले जो TMC की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उनके ऑफिस में सर्च हो रही है। सपोज ये चीज़ अगर कांग्रेस के कार्यकाल के वक्त बीजेपी के स्ट्रैटेजिस्ट क्या होती, वो क्या करते, क्या सोचते? तो अगर हमको फेडरलिज्म, संघीय ढांचे को सम्मान देना है, संविधान को सम्मान देना है, तो हमको ये सब कार्य बंद करने चाहिए। हमको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, देश की इंस्टीट्यूशंस को हमको मजबूत बनाना चाहिए, और इस प्रकार के जो राजनीति है इसका अंत होना चाहिए। ईडी के अधिकारियों के खिलाफ FIR और जो कोर्ट का स्टेटमेंट रहा है, वो देखिए, वो ममता जी का रिएक्शन था जब आपने उनके स्ट्रैटेजिस्ट के आप पहुंच गए बिना बताए।
एक तो बिना बताए कैसे पहुंचे आप? वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री वो हैं, वेस्ट बंगाल की एक सरकार है, और कोई भी आउटसाइड पुलिस जब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाती है, स्टेट में जाती है, पहला जो CRPC और जो नया हमारा संविधान है, नई हमारी जो लॉ है, उसमें लिखा है कि आपको लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। आपने लोकल पुलिस को 11 घंटे बाद इन्फॉर्म किया। तो इन सब को बातों को लेके सिंघवी साहब ने आपत्ति दर्ज कराई है। सुप्रीम कोर्ट इन बातों को विस्तार से सुनेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के आ जाने से जो हमारा फेडरलिज्म पे जो चुनौती हो रही है, जो हमारे संघीय ढांचे पे जो चुनौती आ रही है, सुप्रीम कोर्ट उसको संभाल लेगी।